उड़ीसा के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। फाइनली ओपीएससी का असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट आ गया है। ये रिक्रूटमेंट होने वाली है पंचायती राज और ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट में और बहुत ही अच्छी बात है कि सेपरेट एग्जाम होगा, गेट के थ्रू नहीं हो रहा है, तो बहुत बड़ी बात है ये आप लोगों के लिए। टोटल 63 पोस्ट हैं जिनमें 21 है वो वुमेन के लिए हैं। लिंक है वो अप्लाई करने का स्टार्ट होगा 12 मार्च से और चलेगा 12 अप्रैल तक। 1 महीने का टाइम दिया गया है आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए। इसके बाद आगे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए जो है, मेथड्स ऑफ सिलेक्शन। 3 स्टेजेस में एग्जाम होगा। सबसे पहले प्री होगा जिसमें 100 क्वेश्चंस हैं, 100 मार्क्स का होगा। ड्यूरेशन इसका होगा 1.5 आवर का, मतलब 90 मिनट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे और 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। टेक्निकल होगा ये प्री जो होगा। उसके बाद मेंस की अगर हम बात करें तो इसमें जनरल स्टडीज है, बेसिक साइंस, जनरल अवेयरनेस, ये सब 300 मार्क्स का है और उसी के साथ में जो स्पेशलाइजेशन है आपका उसका भी 300 मार्क्स का पेपर होगा और इंटरव्यू का वेटेज सिर्फ 75% मार्क्स है। इस टाइप के जो भी एग्जाम्स है, पर्सनली मेरा ओपिनियन है कि जितना ज्यादा रिटन का वेटेज है उतना ही ज्यादा फेयर एग्जाम होगा और उसमें स्कोर कर सकते हो आप। रिटन में आप एफर्ट डाल के स्कोर कर सकते हो, उतना आप इंटरव्यू में नहीं कर सकते हो क्योंकि इंटरव्यू बहुत रैंडम रहता है। जो पर्सन वहां पे बैठा है उसके किस फील्ड में इंटरेस्ट है, इन सब चीजों से डिपेंड कर जाता है फिर इंटरव्यू के मार्क्स। अब क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 30% है प्री में। जो अपीयर होंगे, जो क्वालिफाई होंगे प्री में, उनको फिर मेंस के लिए बुलाया जाएगा। मेंस के लिए अगेन 30% क्वालिफाइंग मार्क्स है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे इंटरव्यू होगा। एप्लीकेशन फी वगैरह का यहाँ पर डिटेल्स दिए गए हैं। अब इम्पोर्टेंट रहता है हमारे लिए सिलेबस। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो ये रहा हमारा सिलेबस। प्री है, इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल आएगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सोयल मैकेनिक्स, एसए, कंक्रीट, स्टील, सॉलिड मैकेनिक्स, एफएम, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सर्वे। आई थिंक एनवायरनमेंट के अलावा सारे सब्जेक्ट आ गए हैं यहाँ पे कि इसमें इंक्लूड कर लिए गए हैं। उसके बाद जो मेंस होगा वो थोड़ा डिफरेंट है। उसमें क्या है कि इतने सारे तो जनरल स्टडीज में आपके साथ चीजें हो गई है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, डिफेंस, स्पेस, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। 200 मार्क्स का यह रहेगा। इसी के साथ में 100 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस भी रहेगा जिसमें ये हिस्ट्री वगैरह सब कुछ आपको पढ़ना है। हम जाते हैं टेक्निकल के सिलेबस पे। सिविल इंजीनियरिंग में आपका स्पेशलाइजेशन है तो 300 मार्क्स का पेपर 2 रहेगा। बेसिकली 300 का नॉन टेक है और 300 का ही टेक्निकल है, तो आपको दोनों को टाइम देना पड़ेगा। काफी लेंथी सिलेबस है, अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा पढ़ना। पेपर 2 में देखा जाए तो सारे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि पेपर 1 प्री और जो मेंस का दोनों एग्जाम होंगे, दोनों ही ऑब्जेक्टिव होंगे। तो प्री में आपने अच्छे से एफर्ट डाला है तो वो आपके मेन में भी काम आएगा और मेंस में फिर आप नॉन टेक को टाइम दे पाओगे अगर टेक्निकल आपने पहले ही अच्छे से कवर कर लिया है तो ये वाटर रिसोर्सेज, हाइड्रोलिक्स हो गया, एनवायरमेंट हो गया, उसके बाद जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग आ गया, ट्रांसपोर्टेशन है। सारा ही सिलेबस है जो कि होता है मेंस टेक्निकल में आपके, तो सब कुछ पढ़ना है। तो टेक्निकल में अभी से लग जाना है। मैं जल्दी से एक स्ट्रेटेजी का वीडियो भी लेके आऊंगी पीवाईक्यूज को थोड़ा सा एनालिसिस करके। उसी के साथ मैं इस बार कोशिश कर रही हूँ कि मैं सब्जेक्ट्स डिटेल में कवर करवाऊं। इससे पहले मैंने एमसीक्यूज वगैरह के करवाए हुए हैं, तो अभी मैं सोम से स्टार्ट करने का प्लान कर रही हूँ। उसके बाद हम 1 बाय 1 सारे सब्जेक्ट्स हैं वो कवर करेंगे। तो पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।